देश के किसान हितों से कोई समझौता नहीं। 31,000 करोड़ की डील ठंडे बस्ते में। मॉस्को में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और महीने के अंत में चीन जाएंगे पीएम मोदी। भारत ने ट्रंप के 50% वाले टैरिफ का करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। भारत ने 2 बातें क्लियर कर दी हैं कि ट्रंप किसी भी धमकी के सामने भारत जो है वो झुकने वाला नहीं। ट्रंप को करारा जवाब मिलेगा। पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। ट्रंप के घमंड वाले टावर पर यह सीधा हथौड़ा है। भारत का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, बिग एंड बोल्ड है, जुबानी भी और कागजी भी। भारत ने अमेरिका की टैरिफ धमकी के जवाब में नौसेना के लिए अमेरिका की बोइंग कंपनी से 6 P-8I पोसेडन विमान खरीदने का 31,500 करोड़ का सौदा ठंडे बस्ते में डाल दिया है। भारत ने कल ही क्लियर कर दिया था कि ट्रंप ने भारत के खिलाफ रूस से तेल खरीदने पर 50% का टैरिफ लगाया है। भारत उसका करारा जवाब देगा। अनुचित, अन्यायपूर्ण और तर्कहीन कदम बताया था और साथ ही ये भी कहा था कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए कदम उठाएगा। इतना ही नहीं, अपने इस बयान में अमेरिका के दोहरे रवैये को भी एक्सपोज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि बाकी देश भी रूस से तेल लेते हैं, लेकिन सिर्फ भारत पर ही अतिरिक्त टैक्स लगाया जा रहा है। ट्रंप की ये दादागिरी भारत के साथ नहीं चलने वाली। ट्रंप के टैरिफ वॉर के खिलाफ जवाब सरकार भी दे रही है और विपक्ष भी। तो हम भी अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पे 50% की टैरिफ हमारे तरफ से भी लगाना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी किसी और देश में बैठ के हमको ऐसे धमकी दे सके। हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करना है, देश का हाथ मजबूत होना चाहिए, जिससे देश को पता, दुनिया को पता चलना चाहिए कि भारत, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, चाहे अमेरिका के टैरिफ का मामला हो, भारत एक साथ है, एकजुट है। इसका सीधा सा मतलब है, ट्रंप डाल तो भारत पात पात। भारत अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं। खेत और किसान पर कोई समझौता नहीं। भारत के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। दोस्ती होगी तो रिश्ता बराबरी का होगा। राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर 50% का टैरिफ लगाकर आग के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि इसका नुकसान सिर्फ भारत को ही नहीं, अमेरिका को भी होगा। कैसे, इसकी डिटेल दिखाएं। उसके पहले इस टैरिफ वॉर को 4 पॉइंट में समझिए कि ट्रंप क्या चाहते हैं। ट्रंप की चाहत नंबर 1, भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे। इस पर भारत का करारा जवाब है, द्विपक्षीय कारोबार, राष्ट्रीय हितों की जरूरत। ट्रंप की चाहत नंबर 2, अमेरिका के लिए कृषि सेक्टर खोले भारत। भारत का करारा जवाब, किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं। ट्रंप की चाहत नंबर 3, भारत अमेरिका से करे GM फूड का आयात। भारत का करारा जवाब, भारत में GM फूड पर रोक। ट्रंप की चाहत नंबर 4, सीज फायर करवाने का क्रेडिट भारत उसको दे दे। भारत का करारा जवाब, पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंध में मध्यस्थता कबूल नहीं। तो ट्रंप की ख्वाहिश का डंपिंग ग्राउंड भारत बनने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो ट्रंप ने टैरिफ की तलवार म्यान से निकाल ली। अब इसका पहले भारत पर असर देखिए। इस टैरिफ से भारत से अमेरिका जाने वाले सामान महंगे होंगे। इसमें कपड़े और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स पर असर पड़ेगा और भारतीय सामान अमेरिका में महंगा मिलेगा, जिससे उनकी मांग कम हो सकती है। मतलब इस टैरिफ से जो उद्योग प्रभावित होंगे उसमें कपड़ा, रत्न आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग का सामान और ऑटोमोबाइल्स और पार्ट्स शामिल हैं। यूएस में जब इंडिया से कोई गुड्स इंपोर्ट करेगा यूएस के बिजनेसमैन, तो उनको उस पे एडिशनल 25% का टैक्स देना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी वो माल अमेरिका में इंपोर्ट करेंगे उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि एडिशनल ड्यूटी लग जाएगी। 25% पहले लगा दिया, 25% एडिशनल अब लगा दिया। लेकिन इसका नुकसान अमेरिका के नागरिकों को भी होगा, और वो ये कि भारत से अमेरिका आयात होने वाले सामान महंगे होंगे। लेकिन ट्रंप को शायद इससे कोई दिक्कत नहीं। ये इसलिए क्योंकि ट्रंप पहले बिजनेसमैन है और बाद में राजनेता।
लेकिन ट्रंप के टैरिफ वॉर के सामने भारत सरेंडर किसी भी सूरत में नहीं करने वाला। देश का फंडा है आपदा में अवसर, और जिस P8I पोसेडन डील को भारत ने स्थगित किया है उसका नतीजा होगा कि भारत अपने स्वदेशी विमान को प्राथमिकता दे सकता है। DRDO और HAL ऐसे विमानों को विकसित कर रहे हैं। ये वही अमेरिका है जिसने नाफ्टा ट्रेड डील के बाद बड़े पैमाने पर मैक्सिको और मक्का निर्यात करना शुरू किया। मैक्सिको के किसान सस्ते दामों का मुकाबला नहीं कर सके। नतीजा हुआ कि मैक्सिको के मक्का उत्पादक बर्बाद हो गए। अब अमेरिका चाहता है कि वो भारत को एक डंपिंग यार्ड की तरह इस्तेमाल करे, जहां वो अपने सस्ते उत्पादों की मदद से भारतीय कृषि को तबाह कर दे। जाहिर है देश के किसानों के साथ समझौता देश किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से इसका जवाब दे दिया है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इसका मॉस्को से जवाब दे रहे हैं। द्विपक्षीय संबंधों को भारत ट्रंप से पूछकर तय नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।